प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नया वीडियो डालने जा रहे हैं या नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी में संकरण। क्या नाम है? संकरण। और इंग्लिश में हम हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब देखिए आप सभी विद्यार्थी कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकालने की एक सुपर ट्रिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी टाइप। आपके पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से आपके पास जो टाइप है वो है SP2, SP3, SP3D, और इसके आगे आपके पास है SP3D2, और एक लास्ट एंड फाइनल SP3D3। मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि SP हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब आपके पास मुख्य रूप से जो जेड की वैल्यू, जेड का मतलब होता है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर में शॉर्ट में लिख देता हूँ। दो इनकी वैल्यू कितनी आए? 2 आए तो संकरण होगा SP। यदि z की वैल्यू आपके पास z की वैल्यू 3 आए तो संकरण होगा या हाइब्रिडेशन SP2 होगा। z की वैल्यू 4 आए तो आपके पास SP3 होगा। और z की वैल्यू यदि 5 आए तो z की वैल्यू यदि 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D। ऐसे 6 आए तो SP3D2 और 7 आए तो SP3D3 होगा। उम्मीद है कि इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। यदि आपने 11th क्लास में बेसिक जानकारी नहीं पढ़ी है तो आपको शायद समझ से बाहर हो। ठीक है। यदि बेसिक जानकारी पढ़ी चुकी है आपने तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए आपके पास है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो आपके पास है सुपर ट्री की जेड बराबर होता है 1/2। जेड का मतलब समझ गए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको बताने का काम करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम ठीक है। तो मोनोवेलेंट एटम है जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन 17 ग्रुप आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आप सभी देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं। एग्जांपल है आपके पास NH3, और NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। तो आउटर मोस्ट सेल की हम बात करते हैं तो इसमें होगा 2 और 5। नाइट्रोजन के 7 नंबर पे आता है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास जेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम देखेंगे। तो आप देखिए 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, कितने होंगे? 5। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। पॉजिटिव? नहीं है। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट में कौन आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो प्लस कितने करेंगे? 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा 8/2। तो कितना आ गया? 4 होता है। तो इसके लिए आपको वह संकरण बताया था SP3। समझ में आ रही बात? तो ये संकरण का कौन सा टाइप हो गया? SP3 का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके पास हो गया एग्जांपल नंबर 2, जिसके अंदर क्या है आपके पास H2O है। H2O के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। तो आप देखोगे Z बराबर क्या होगा? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाद तुमको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 6। तो ये हो गया 6 प्लस आपके पास मोनोवेलेंट एटम है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 2। तो टोटल कितना हो गया? 8/2।
तो टोटल हो गया आपके पास 4। तो 4 के लिए वो संकलन आ गया कौन सा, SP3। ऐसा आप निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।